की बातचीत में मोदी जी ने अच्छी खासी ईगो इतनी हर्ट कर दी है कि ट्रंप इस वक्त जो है काफी खिसियाए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी इज्जत बचाएं कि मैं हूं बिग डैडी। बिल्कुल। ट्रंप का मेजर प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस आउटकम को वो चाहते हैं वैसा आउटकम हो, लेकिन हर समय वो होता नहीं। वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ और ही है। तो अभी वो चाहते थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं करना, उनको करना है मेक ट्रंप ग्रेट। और वो किसी तरीके से भी हो, उसके लिए वो नोबेल पीस प्राइज की भी बात करते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज की जब वो बात करते हैं तो अगर उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है, जो कि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर उनका रोल पे कोई ये प्रश्न उठाता है कि आपने मध्यस्थता नहीं की है या ऐसा बोलता है कि किसी देश ने नहीं की है, तो वो उनको चुभता है। ये इनकी पर्सनल ईगो पे चुपता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था ये 25% टैक्स लगाने का। दूसरा जो अतिरिक्त 25% टैक्स है वो तो रशिया को प्रेशर में लाने के लिए कि रशिया के ऊपर अगर उसको ये लगेगा कि सेकेंडरी टैरिफ्स लगेंगे जिन देश के साथ वो ट्रेड करता है, तो उसकी अपनी इकोनॉमी जो है वो सफर करेगी। उतना पैसा वो फ्यूल में नहीं ला सकेगा जो कि एक वॉर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए चाहिए उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। लेकिन यहां एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जब वो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते कि इंडस पे डैम बनाया, हमने तो कोई डैम नहीं बनाया आज तक इंडस के ऊपर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक छोटे मोटे प्रोजेक्ट होंगे पर कोई डैम नहीं बनाया। हमने डैम बनाने की बात कर रहे हैं तुलबुल के ऊपर, जो कि झेलम नदी के ऊपर है, जो लार्जेस्ट वुलार लेक, जो लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज का लेक है, उसके ऊपर की बातचीत चल रही है। अभी कोई भी बात इंडस रिवर के ऊपर डैम बनाने की नहीं है। तो ये अगले 10 साल तक, अगर एक डैम को बनने में 10 साल लग जाते हैं, 5 से 10 साल। तो मुनीर ने सोच समझ के बयान दिया है, मतलब मिसाइल चलाने की अभी औकात तो है नहीं है। तो इसीलिए कहा कि जब डैम बनेगा तो 10 मिसाइल मारेंगे। और एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं मैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, इनकी वैल्यू तब तक है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिस दिन इसका इस्तेमाल होता है तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है। और यही बात वो कह रहे थे, आधी दुनिया को हम तबाह कर देंगे। लेकिन इस वजह से ही मैं ये प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स इनके देश के अंदर है, क्या वो सेफ हैंड्स में है? क्या उनके ऊपर IAEA की निगरानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या अमेरिका को इस बात का सीरियस व्यू नहीं लेना चाहिए कि जो आतंकी एलिमेंट्स, उन्होंने कहा है कि वो ग्लोबल टेररिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, UN डेजिग्नेटेड हो या अमेरिकन हो, यहां तक कि $10 मिलियन का जो अवार्ड है वो तो US ने लगाया है लश्कर तैयबा के सरंगना के ऊपर, हाफिज सईद के ऊपर। अगर वो लोग क्लोज है आर्मी के, वो फ्रंट लाइन है, तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स किसी दिन उनके हाथ में भी पहुंच सकते हैं? ये चिंता पूरे विश्व को होनी चाहिए।